Hello students, all of you welcome to your free education channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter number first heredity and evolution of class 10. तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमें पढ़ना है एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है एंड नेम ऑफ टॉपिक इज स्पेसिएशन। तो स्पेसिएशन क्या होता है, स्पीसीज कैसे तैयार होती है, स्पीसीज फॉर्मेशन में कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इन सब के बारे में हमें आज के इस वीडियो में पढ़ना है। Therefore, watch this video completely. Don't forget to subscribe my channel, like and share the video. Let's start with today's topic, speciation. तो बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज द इफेक्ट ऑफ इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन का इफेक्ट क्या होता है, इवोल्यूशन की वजह से अलग अलग तरह के स्पीसीज तैयार होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स। अब यहाँ पे पिक्चर में आप देख पा रहे हैं देयर आर वेरियस स्पीसीज ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। अलग अलग एनिमल्स जो है एंड जो है इसमें अलग अलग स्पीसीज दिख रहे हैं, लेकिन ऑल दीज organisms have been evolved from the common ancestor। ये सभी एनिमल जो है एक ही एंसेस्टर से तैयार हुए, इनका पूर्वज एक ही थे। यानी कि जैसे जैसे हम पीछे जाएंगे तो ये एक ही एनिमल्स था और एक एनिमल्स से दो अलग अलग एनिमल्स तैयार हुए, दो अलग एनिमल्स से चार अलग अलग एनिमल्स तैयार हुए, और हर एक एनिमल्स में भी फिर अलग अलग तरह के एनिमल्स यहाँ पे दिखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्पीसीज। तो स्पीसीज किसे कहते हैं बच्चों, व्हाट इज द स्पीसीज। अब यहाँ पे देखिए यू कैन सी ऑल दीज आर, ये कौन सा एनिमल है, तो आप कहेंगे दिस इज द मंकी। लेकिन ये सभी मंकी एक जैसे है क्या, नो, ऑल दीज मंकीज आर नॉट सेम, दीज आर द डिफरेंट स्पीसीज ऑफ मंकी। ये मंकी की अलग अलग स्पीसीज है, अलग अलग स्पीसीज है, ये सभी स्पीसीज एक नहीं, सभी मंकी एक जैसे नहीं, बट दो दे आर नॉट सेम बट वी कॉल्ड एज अ मंकी। ये सभी जो है इनका बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, शेप अलग है, साइज अलग है, जो है ये अलग अलग ज्योग्राफिकल रीजन्स में रहते हैं, फिर भी इन सबको हम क्या कहते हैं, मंकी कहते हैं, क्योंकि ये एक ही स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। तो स्पीसीज किसे कहते हैं बच्चों, स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस फर्टाइल इंडिविजुअल थ्रू नेचुरल रिप्रोडक्शन। क्योंकि ये फिर अलग अलग स्पीसीज है लेकिन इन सब में रिप्रोडक्शन हो सकता है। ये मंकी इस मंकी के साथ रिप्रोडक्ट कर सकता है, ये मंकी इस मंकी के साथ रिप्रोडक्शन कर सकता है, और जिसके थ्रू ये बच्चे पैदा कर सकता है, और इसमें नेचुरल रिप्रोडक्शन हो सकता है। यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है इनमें नेचुरल रिप्रोडक्शन हो सकता है और ये बच्चे पैदा कर सकते हैं, तो इसको हम एक ही स्पीसीज के मानेंगे। दो दे आर बिलोंगिंग टू द सेम स्पीसीज, दे आर डिफरेंट जीनस, दे आर ऑफ डिफरेंट जीनस, उनका जीनस अलग है लेकिन एक ही स्पीसीज है। फॉर एग्जाम्पल ऑल द ह्यूमंस ऑल ओवर द वर्ल्ड बिलोंगिंग टू द सेम स्पीसीज दैट इज होमो। सभी क्या है, होमो सेपियंस है, इनका ये साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सेपियन, बट दे आर बिलोंगिंग टू द सेम स्पीसीज। होमोस एक ही स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, लेकिन सभी ऑर्गेनिज्म जो है अलग अलग है, यानी कि बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, उनके स्किन का कलर अलग है, हेयर का पैटर्न अलग है, आंखों का कलर अलग है, तो उनकी रचना अलग अलग है, और सभी ह्यूमंस जो है हमारे धरती के ऊपर अलग अलग जियोग्राफिकल रीजन में रहते, लेकिन ये सभी एक ही स्पीसीज है क्योंकि इनमें नेचुरल रिप्रोडक्शन हो सकता है और नेचुरल रिप्रोडक्शन से ये ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकता है। तो बच्चों, स्पीसीज जो है वो कैसे तैयार होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब देखिए, ईच स्पीसीज ग्रो इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन। तो अलग अलग स्पीसीज जो है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अलग अलग जियोग्राफिकल रीजन में अलग अलग स्पीसीज है। अभी जो हमने मंकी का पिक्चर देखा था, ये सभी मंकी एक ही जियोग्राफिकल रीजन में रहते, कोई अफ्रीका में रहते होंगे, कोई एशियन कॉन्टिनेंट में हुए, कोई ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, तो अलग अलग जियोग्राफिकल रीजन में ये रहते हैं। एंड फॉर दैट पर्पस दे आर हैविंग अ डिफरेंट फूड्स हैबिटेट्स, their reproductive ability is different and their period, that is the life span is different। अलग अलग जियोग्राफिकल में रीजन में रहते, उनकी फूड हैबिटेट अलग अलग है, उनका खाना खाने का तरीका अलग अलग है, उनका खाना अलग है, उनकी रहने की जगह अलग है, इनकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी अलग अलग है, उनका सीजन जो होता है वो रिप्रोडक्शन का वो भी अलग है, एंड उनका लाइफ स्पैन भी अलग होता है बच्चों। देन हाउएवर द
genetic variation is responsible for the formation of new species from earlier one. तो मेन रीजन जो है स्पीसीज अलग तैयार होने की, उसमें जेनेटिकल चेंजेस आ जाते हैं, और जेनेटिकल चेंजेस आने की वजह से उस स्पीसीज के अंदर वो कैरेक्टर तैयार होता है, उस इंडिविजुअल के अंदर वो कैरेक्टर तैयार होता है जो पहले के इंडिविजुअल में नहीं होता है, और उस वेरिएशन की वजह से नया स्पीसीज वहां पे जन्म लेता है। तो जेनेटिकल वेरिएशंस क्यों आते हैं? जेनेटिकल वेरिएशन आने की भी कुछ रीजन से जियोग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव चेंजेस आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द इवोल्यूशन। तो जियोग्राफिकल और रिप्रोडक्टिव चेंजेस की वजह से भी जो है इवोल्यूशन होता है, वो स्पीसीज तैयार होते हैं। जियोग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन लीड्स टू द स्पेसिएशन। अगर एक ऑर्गेनिज्म से, यहाँ पे देखिए ये सभी जो है एक ही बर्ड्स है, ये बर्ड्स क्या है, एक ही है, लेकिन उनको अलग अलग जियोग्राफिकल रीजन में रखा गया, जिसकी वजह से उनके बॉडी के अंदर जो है वो चेंजेस आते गए। अब हम देखते हैं कि ये सभी जो है एक दूसरे से मैच नहीं करते, दिनों में फर्क है। अब देखिए इन दीज 4 बर्ड्स, ये चारों बर्ड्स की बीक की रचना जो है, इनकी चोंच जो है, इसमें हमें काफी फर्क दिखता है। ये अलग है, ये अलग है, ये छोटी है, ये बड़ी है, ये छोटी है लेकिन पॉइंटेड है, इसका बॉडी कलर अलग है, बट दे आर बिलोंगिंग टू द सेम स्पीसीज। अब देखिए ये जो बर्ड है, इस बर्ड को क्या किया गया है, 2 अलग अलग जियोग्राफिकल में रीजन में रखा गया, और बहुत सालों तक अलग जियोग्राफिकल रीजन में रहने की वजह से उनके बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आ गए, और उस चेंजेस की वजह से उसके जो है बीक में चेंज आ गया। बीक में चेंज आ गया यानी कि जो खाना उसको दूसरे जियोग्राफिकल रीजन में रखा गया था, उस खाने को पकड़ने के लिए, उसको कैप्चर करने के लिए उसके बॉडी के अंदर चेंजेस हो गए, और इस तरह से नई स्पीसीज तैयार हो गई। और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, अब अलग अलग जियोग्राफिकल रीजन में रखने की वजह से उनमें रिप्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था। ये दूसरे जियोग्राफिकल रीजन में था, ये दूसरे जियोग्राफिकल रीजन में रहता, इसकी वजह से उनका मिलन नहीं होता था, उसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता, तो उसकी वजह से वो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो गया, यानी कि रिप्रोडक्शन नहीं हुआ, और कुछ सालों के बाद नए इंडिविजुअल्स उसमें तैयार हो गए। देयरफॉर द जियोग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इज ऑल्सो लीड्स टू द इवोल्यूशन। तो बच्चों, स्पीसीज तैयार होने के लिए अलग अलग रीजन है, जियोग्राफिकल आइसोलेशन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ये भी इसमें एक रीजन है, और जेनेटिक वेरिएशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है। जीन्स में अगर बदलाव आते हैं तो नई स्पीसीज यहाँ पे जन्म लेती है। एंड ऑल्सो द चेंजेस इन द एनवायरमेंट इज ऑल्सो लीड्स टू द इवोल्यूशन, क्योंकि एनवायरमेंट में अगर चेंजेस आते हैं तो ऑर्गेनिजम्स के में उस एनवायरमेंट में जीने के लिए उसके बॉडी के अंदर बदलाव करना जरूरी होता है। तो हर एक पीढ़ी में, नेक्स्ट जनरेशन में जो है वो बदलाव उस ऑर्गेनिज्म में आते हैं, और जिनमें वो बदलाव आते हैं वो ऑर्गेनिज्म जो है नेचुरल सिलेक्शन के थ्योरी के थ्रू वो जीवित रहते हैं, और जिनमें यूजफुल चेंजेस नहीं है वो जो है पेरिश हो जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। इस तरह से नई स्पीसीज तैयार होती है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने स्पीसीज के बारे में पढ़ा है, अलग अलग तरह की स्पीसीज कैसे जन्म लेती है, अलग अलग एक ही ऑर्गेनिज्म से अलग अलग तरह के स्पीसीज कैसे तैयार होते हैं। देयरफॉर थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, like and share the video. Thank you.